उक्त मंत्र में ऋषियों के आदर्श जीवन उद्देश्य का विवेचन है। इससे ज्ञात होता है कि वे न केवल अपने सुख और कल्याण को ही जीवनोद्देश्य समझते थे, वरन राष्ट्र एवं समाज का नेतृत्व कर उससे नया बल, साहस, उत्साह एवं राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करते थे। यह उक्त वेद मंत्र में बताया गया है। मंत्र के प्रारंभ में आया है कि सुख और कल्याण की इच्छा करते हुए उसके यथार्थ स्वरूप को जानने वाले ऋषियों के हृदय में भी अन्य मनुष्यों की तरह सुख और कल्याण की कामना उत्पन्न हुई। मानव की यह स्वाभाविक मानसिक भूख होती है। प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए ही अपना क्रियाकलाप चलाए रखता है। सभी इस केंद्र पर चक्कर लगाए रहते हैं कि येन केन प्रकारेण उन्हें सुख मिले। कोई धन संग्रह करके सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई योग साधना, पूजा उपासना, संपन्नता, कीर्ति चाहना आदि से सुख चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का अवलंबन करता है, किंतु इस विभिन्नता की दलदल में वास्तविक सुख के मार्ग को अपनाकर उस पर चलना ही उक्त उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। ऋषियों ने सुख के वास्तविक स्वरूप को जाना था। उन्होंने अपने जीवन के वास्तविक सुख और आत्म कल्याण का मार्ग राष्ट्र एवं समाज की सेवा में ही पाया। जैसा कि वेद मंत्र के अंत में आया है, ऋषियों ने राष्ट्रीय भावना, बल, सामर्थ्य का विकास किया और इसी में उन्होंने वास्तविक सुख और कल्याण को प्राप्त किया। यह वेद भगवान की साक्षी स्पष्ट सिद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सच्चा सुख और कल्याण का पवित्र राजपथ राष्ट्र की सेवा में ही है। जब हृदय में समाज सेवा, जन जागरण एवं राष्ट्रोत्थान के लिए तीव्र भावनाएं उदय होती हैं, तब एक मीठे दर्द भरे अलौकिक आनंद की सृष्टि होती है, जिसमें भाव विभोर होकर मनुष्य अपने निष्काम कर्म साधना से, राष्ट्र साधना से राष्ट्र में नव प्राण, बल, नवीन उत्साह और पुरुषार्थ को फूंकता है। सोई राष्ट्र में नवचेतना का संचार करता है। एक नहीं अनेक व्यक्ति उस मानवता के पुजारी के सत प्रयत्नों एवं मार्गदर्शन से वास्तविक सुख एवं कल्याण प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं देवदूत होता है, राष्ट्र और जाति का प्राण होता है। उसके जीवन का समस्त क्रियाकलाप इसी महान साधना के लिए होता है। ऋषि अपने लिए कुछ नहीं करते, उनका जीवन दूसरों के लिए ही होता है। यही उनके जीवन का महान आदर्श है। हमारे ऋषियों का जीवन भी ठीक इसी क्रम से होता था। उन्होंने वास्तविक सुख एवं कल्याण का मार्ग जन सेवा में ही समझा और वह सेवा कार्य भी उच्च श्रेणी का। किसी को धन एवं शारीरिक आवश्यकता पूर्ति के साधन प्रदान कर देना कोई महत्वपूर्ण सेवा कार्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सेवा कार्य है बुरे विचारों को हटाकर सद्विचारों को प्रतिष्ठापित करना, मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए मार्गदर्शन करना आदि। इसी प्रकार समाज को भी पथ प्रदर्शन करना। ऋषियों ने इसी पथ का अवलंबन किया था। जब ऋषियों ने वास्तविक सुख और आत्मकल्याण का सच्चा मार्ग राष्ट्र सेवा एवं समाजोत्थान में ही देखा, तो इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम तप और दीक्षा का अनुष्ठान किया। इसमें उन्होंने स्वयं की जीवन निष्ठा, आदर्श
एवं आत्मबल का संचय किया, क्योंकि उन्होंने उस मनोवैज्ञानिक तथ्य को समझ लिया जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ करने से पहले शक्ति और साधन जुटा लिए जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसका स्वयं का जीवन आदर्श, नैष्ठिक एवं पवित्र नहीं है, वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है, वह दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक इसी तथ्य के आधार पर ऋषियों ने पहले तप और दीक्षा का अनुष्ठान किया, जिसमें स्वयं के आदर्श, पवित्र जीवन का निर्माण, आत्मबल, बुद्धि, सहनशीलता, ज्ञान विज्ञान की अखंड साधना का अनुभव आदि को आत्मसात किया। उक्त तप और दीक्षा के पश्चात ऋषियों ने राष्ट्रीय भावना, बल, साहस, सामर्थ्य का विकास किया। उनकी ऋचाएं आज भी नवीन प्रेरणा, अनंत शक्ति, सामर्थ्य एवं राष्ट्रीय भावनाओं को हमारे हृदय में झंकृत करती हैं। उन्होंने राष्ट्र में नए बल, बुद्धि, विज्ञान, कला कौशल, साहस, पुरुषार्थ को जागृत किया था। जाति में नवचेतना का आवाहन किया था। यही कारण है कि वैदिक काल का स्वर्ण युग विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण उच्च स्थान रखता है। जिस सतयुग की भव्य कल्पना करके ही हम आत्मविभोर एवं उल्लसित हो उठते हैं, वह उन राष्ट्र हित चिंतक, समाज सेवक, जन कल्याणकारी हमारे पूर्वज ऋषियों की ही देन है, जिनके लिए नमन करने, उनका अनुसरण करने की आज्ञा वेद भगवान ने दी है। विद्वान पुरुषों को उनका अनुसरण करना ईश्वरीय आज्ञा है। यह नितांत सत्य है कि जिस देश में इन ऋषियों की मर्यादाओं एवं कर्तव्यों का क्रम चलता रहा है, वह देश प्रगति एवं उत्थान की ओर बढ़ता रहा है। कालांतर में हमारे देश की जो स्थिति हुई, वह इसके ऋषियों से विहीन हो जाने के परिणाम स्वरूप ही है। लंबे अरसे की गुलामी, आध्यात्मिक एवं नैतिक पतन, कमजोरी, दुर्बलता एवं हीनत्व आदि ने भारत में अपना घर कर लिया, इसलिए ऋषि परंपराएं समाप्त हो गईं। राष्ट्रपथ प्रदर्शक ऋषि नहीं रहा, अतः यह राष्ट्र अवनति के गर्त में गिरा। सौभाग्य से पुनः ऋषि आत्माओं का इस भूमि पर अवतरण हुआ, जिन्होंने अपने जीवन को जला जलाकर, अपना बलिदान कर, सर्वस्व निछावर कर इसे स्वतंत्र किया। किंतु अभी ऋषि परंपरा का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। गुलामी की लंबी नींद से जगा हुआ यह अर्ध स्मृति से ग्रसित है। उस पर भी भौतिकता की विनाशकारी लहरों से बचाने, नवीन प्राण एवं चेतना का संचार करने, जन जन में जागरण का संदेश सुनाने, सोई हुई भारतीय जनता को जगाने, अंध प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। बुद्धिजीवी राष्ट्र शिल्पी। जनसाधारण उन्हीं बातों को मानते हैं और अपनाते हैं जो उनकी समझ में आ जाती है, पर प्रत्येक बात को समझने और उसकी तह में जाकर वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। इसके बावजूद मापदंड बदलते रहते हैं, व्यवस्थाओं का ढांचा बदलता रहता है और समय समय पर ऐसी उथल पुथल मचती रहती है जिसे क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन की धारा मोड़ने वाली
न जाने कितनी क्रांतियां हुई हैं और होती रहेंगी। उन क्रांतियों का केंद्रीय तत्व यह रहा है कि लोगों ने प्रचलित मानदंडों को व्यर्थ समझ लिया और उन्हें नकार दिया। एक अर्थ में लोगों ने नए जीवन मूल्यों को अपनाया। जब सामान्य आदमी वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने तथा प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं की उपयोगिता अनुपयोगिता को समझने में समर्थ नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि अब तक इतने परिवर्तन, इतनी क्रांतियां किस प्रकार संभव हो सकी। इसका उत्तर यह है कि समाज के मस्तिष्क कहे जाने वाले बुद्धिजीवी जन समाज को जिस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं, लोक जीवन तब वैसी ही धारा अपनाता है। दुनिया के अन्य देशों का इतिहास लें। आर्य युग से लेकर ब्रिटिश काल तक और अब भी समाज का मार्गदर्शन चंद बुद्धिजीवियों ने किया है। प्राचीन काल में तो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग विशेष ही बना हुआ था, जिसे समाज में सर्वोपरि महत्व का स्थान मिला हुआ था। समाज को एक शरीर की उपमा देते हुए उसका सिर बुद्धिजीवियों को बताया गया था, जो सोचता विचारता है तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों की गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता है। ऐसे लोगों को भारत में ब्राह्मण कहा जाता था। समाज का वैचारिक दिशा निर्देश करने वाले व्यक्ति को चाहे ब्राह्मण कह लें, चाहे विचारक, चाहे बुद्धिजीवी कह लें, समाज को ऊंचा उठाने का श्रेय उन्हीं को रहता है। संसार में आज जितने भी उन्नत और विकासशील देश हैं, वे सब एकाएक ही उन्नत या समृद्ध नहीं हो गए, वरन उन्हें ऊंचा उठाने के लिए कितने ही प्रबुद्ध व्यक्तियों ने काम किया है तथा अपना असाधारण योगदान दिया है। प्राचीन काल में ब्राह्मण जीवन की निश्चित निर्धारित मर्यादाएं थीं। समाज का मस्तिष्क कहे जाने वाले इस वर्ग के व्यक्ति अपने घर में अगले दिन का धान्य नहीं रखते थे। अपरिग्रह व्रत का कठोरता पूर्वक पालन करने वाले ब्राह्मणों को क्या किन्हीं अभावों का सामना करना पड़ा? नहीं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने उपार्जन में ब्राह्मण का एक भाग अलग रखता था और उसके निर्वाह के लिए सौंपता था, पर ब्राह्मणों के मस्तिष्क में जब स्वार्थ लिप्सा ने प्रवेश किया, तो वे लोगों को दिग्भ्रांत करने लगे। दान पुण्य की महिमा बताकर जनता का अनुचित शोषण किया गया। नैतिक नियमों को ढीला कर दान से ही सब प्रकार का कल्याण होने की बातें समझाई जाने लगीं। परिणाम यह हुआ कि जनसाधारण नैतिक आदर्शों की उपेक्षा करने लगा। निष्ठा और समाज देवता के प्रति भक्ति भाव में इससे जो कमजोरी आई, उसका फल 1000 वर्षों की गुलामी के रूप में भुगतना पड़ा। तब क्या ब्राह्मण सुरक्षित रह सके? नहीं। आक्रांताओं ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को ही कमजोर करने की ओर ध्यान दिया। जब वे जनजागरण के लिए प्रयत्नशील हुए तथा जनता के रक्त में उबाल लाने के लिए संघर्ष करते रहे, तो उसके सुखद परिणाम भी सामने आए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि लक्ष्य प्राप्ति का यह तो एक पड़ाव भर है, अभी बहुत कुछ करना है। वस्तुतः यह पहलू खेदजनक ही है कि प्रबुद्ध व्यक्ति पुनः तंद्राग्रस्त हो गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वार्थ लिप्सा की गिरफ्त में
जकड़े जाने लगे। यह कोई शुभ लक्षण नहीं है और जल्दी ही इस तंद्रा को तोड़ा नहीं गया तो और भी भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। कहा जा चुका है कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक देश में होने वाले परिवर्तन में बुद्धिजीवियों की भूमिका प्रमुख रहती है। आदिकाल से लेकर अब तक समाज व्यवस्था, रीति रिवाज और प्रथा परंपराओं का निर्धारण तथा संचालन प्रबुद्ध व्यक्तियों के ही हाथ में रहा है। होने वाले परिवर्तनों के परिणाम की संभावना इस अध्ययन से आंकी जा सकती है कि प्रबुद्ध व्यक्तियों की मनोदशा कैसी रही, उपलब्धियों का स्वरूप क्या रहा और बुद्धिजीवियों का झुकाव किस ओर रहा।